जय हिंद दोस्तों। बिहार के दोनों चरणों के मतदान समाप्त हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि किसकी बनेगी सरकार। आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारा रियल डाटा मिलेगा। स्वागत है आप लोगों का इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में बात होगी बिहार के विधानसभा 2025 के एग्जिट पोल और मैने पर। मैं हूं नवनीत और आप लोग देख रहे हैं नवनीत क्रिएट। आज हम जानेंगे कि किस गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है, किस क्षेत्र ने और किस समाज ने किसे वोट दिया और आगे क्या हो सकता है। बिहार में कुल 243 सीट है और सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीट। इस चुनाव में मुख्य रूप से दो सबसे बड़े गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। एनडीए में जदयू और बीजेपी जैसे पार्टी शामिल है, वही महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी शामिल है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो 3 भागों में होगा। पहला, एग्जिट पोल के मुख्य आंकड़े। दूसरा, वोटिंग पैटर्न क्षेत्रीय। तीसरा, भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिट पोल क्या कह रही है। एक्सिस में इंडिया के अनुसार एनडीए गठबंधन को 121 सीटें से 142 सीटें तक मिल रही है। महागठबंधन को 98 से 118 सीटें तक मिलने का अनुमान लगा रहा है। वोट शेयर के हिसाब से एनडीए को 43% और महागठबंधन को 47% वोटिंग मिली है। सीट वाइज स्थिति बता रही है कि जदयू 56 से 62 सीटें, बीजेपी 50 से 56 सीटें, आरजेडी 67 से 76 सीटें, कांग्रेस 17 से 21 सीटें। छोटे दलों का प्रभाव कम है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एनडीए बहुमत की ओर जा रही है, लेकिन मुकाबला भी कड़ा है। याद रखें, एग्जिट पोल सिर्फ आंकड़े बताते हैं, असली परिणाम चुनाव वोटिंग गिनती के बाद ही मिलते हैं। अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों और समाजों ने किसे वोट दिया। एनडीए को ओबीसी, ईबीसी और उच्च जातियों के लोगों ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया है। महागठबंधन को यादव प्लस मुस्लिम मिलाकर 90% तक का समर्थन मिला है। युवा वोटर्स और नए वोटर्स ने 44% तक महागठबंधन को समर्थन दिया है। महिलाओं के वोट में एनडीए ने 45% तक पकड़ दिखाई है। एनडीए ने विकास, महिला सशक्तिकरण और शासन के बहुत ज्यादा ही फायदा उठाया है। महागठबंधन ने स्थानीय और बेरोजगारी के मुद्दे को जोड़ दिया है। युवा और महिलाओं ने इस चुनाव को निर्णायक बना दिया, यानी बिहार में अब युवा और महिला ही वोट का सरकार बनाने के निर्णायक बने हैं। अब आगे क्या हो सकता है वो सुनिए। एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। वोट शेयर को सीटों में बदलना एक अलग बात है। स्थानीय उम्मीदवार और गठबंधन के टूटने फूटने का असर भी दिख सकता है। एनडीए अगर अनुमानित सीटों के अनुसार अपनी फैसला को रखते हैं तो उसे बहुमत सीटें मिलेगी। महागठबंधन 98 से 118 सीटों के बीच में आता है तो विपक्ष भी मजबूत रहेगा। युवा और महिला वोट महागठबंधन के लिए संकेत है कि भविष्य में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। एग्जिट पोल से पता चलता है कि बिहार में बदलाव की झलक दिख रही है। विकास, उम्मीदवार और वोट बैंक, महिला और युवा इस राजनीतिक के अहम किरदार के रूप में नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रहे, वास्तविक लड़ाई तब होगी जब वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इसलिए चुनाव परिणाम तक सबको इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन हमारी जो एग्जिट पोल बता रही है कि कमल तो खिल रहा है लेकिन तीर उसमें छेद कर रहा है। लालटेन तो जलने की कोशिश कर रही है लेकिन हाथ उसमें तेल नहीं डाल पा रहा है। दोस्तों, ये थे बिहार के एग्जिट पोल और विधानसभा के मायने।